ऑलराइट फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में ब्लॉकचेन का इंट्रोडक्शन हो चुका था और आपको कई सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। जिसमें होता है एक जेनेसिस ब्लॉक, ब्लॉक में आपके पास डेटा होता है, एक होता है हैश, एक होता है प्रीवियस हैश, और इसी हिसाब से चीज़ें की सारी लिंक्ड अप होती हैं। इससे हमारी एक ब्लॉकचेन बन जाती है। तो ब्लॉकचेन का डेफिनेशन क्या बोला था मैंने? उसको बोला था कि डिस्ट्रीब्यूटेड इम्यूटेबल लेजर है, जो कि बेसिकली एक डेटाबेस है। ठीक है, इस चीज़ को आप क्या बोल सकते हैं? एक ब्लॉकचेन बोल सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ मैं माइनिंग के बारे में। ठीक है, तो माइनिंग आपने देखा होगा, कई लोग माइनिंग कर रहे हैं, ये क्या है? तो आप ना नॉर्मली इस एग्जांपल से समझो। माइनिंग, कोयले की माइनिंग से आप एग्जांपल से समझो कि कोयला का माइनिंग करने का मतलब क्या है। अगर आप कोयले की माइनिंग जानते हैं तो आप बिटकॉइन की माइनिंग भी जानते हैं, या क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग भी जानते हैं। ठीक है, तो और वैसे भी बहुत बड़ा डिफरेंस है क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन में, जिसका आपको मैं राज बताऊंगा इसी वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं माइनिंग ऑफ कोल। तो माइनिंग ऑफ कोल से आप क्या समझते हैं? वो यही समझते हैं कि आपके पास कुछ एग्जिस्टिंग कोल है, आपकी कंट्री में कुछ एग्जिस्टिंग कोल है, बट आप क्या चाहते हो कि मैं न्यू कोल को इंट्रोड्यूस करूं अपनी कंट्री में। और वो कैसे करूंगा? वो मैं माइन करके करूंगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं धरती के नीचे जाऊंगा, धरती माता के नीचे, और कोल जो मिलते हैं 3-4 टाइप के जो भी होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटमीनियस, लिग्नाइट और पीट, है ना, जितने भी होते हैं। खैर वो तो आप जी के हैं। तो आप क्या कर सकते हो? कोल को ले सकते हो और उन कोल को आप अपनी कंट्री में लगा सकते हो। तो आपकी कंट्री में क्या हुआ है कि कोल का एडिशन हुआ है, न्यू कोल का इंट्रोडक्शन हुआ है, नॉट ओनली इन कंट्री बट ऑल्सो इन द ग्लोबल वर्ल्ड। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, जेनेसिस ब्लॉक है, ये 3 ब्लॉक है, मान लो चौथा ब्लॉक लाना है, तो चौथा ब्लॉक को ऐड करने की प्रक्रिया को माइनिंग बोलते हैं। इतना सा वर्ड है बस। ठीक है, तो न्यू चीज़ों का इंट्रोडक्शन ही माइनिंग कहलाता है। जैसे जैसे अगर मैं बोलूँ कि माइनिंग ऑफ कोल, तो कोल का इंट्रोडक्शन। मैं बोलूँ माइनिंग ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड का इंट्रोडक्शन। माइनिंग ऑफ डायमंड, तो डायमंड का इंट्रोडक्शन। ठीक है, मीन्स डायमंड न्यू आ रहे हैं, न्यू डायमंड का इंट्रोडक्शन हो रहा है। वैसे ही माइनिंग ऑफ ब्लॉक चेन का मतलब न्यू ब्लॉक इज बीइंग एडेड, और जो ये काम करता है इसका नाम होता है माइनर। माइनर डज दिस टास्क टू ऐड अ न्यू ट्रांजैक्शन टू अ ब्लॉक चेन। ठीक है, तो अगर आप डेफिनेशन वाइज देखो तो उसमें लिखा होगा माइनिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग ट्रांजैक्शंस टू द लार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक लेजर ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन नोन एज ब्लॉकचेन। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी बिटकॉइन मैंने आपको इंट्रोड्यूस नहीं किया, बताऊंगा, रुके रहा उसके लिए। ठीक है, तो कैसे होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐड कैसे होती है, ट्रांजैक्शन आपको देखना है। वो ऐड होती है प्रूफ ऑफ वर्क से। मतलब कि मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ब्लॉक्स में आपके पास मैंने आपको 3 एंटिटी बताई थी, डेटा, हैश और प्रीवियस हैश। बट इसमें बेसिकली 3 ना होकर 4 होती है। क्या? हाँ, 4 होती हैं। 4 का मतलब उसमें एक एंटिटी और जुड़ जाती है जिसका नाम होता है प्रूफ ऑफ वर्क। अभी प्रूफ ऑफ वर्क की भला क्या है, आप उसको ध्यान से समझें। प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब कि भाई आपने मेहनत करी है। ठीक है, प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब होता है बस मेहनत का वर्क। ठीक है, मेहनत का प्रूफ दो आप मेरे को। वो कैसे? क्योंकि माइनिंग एक बहुत ही मेहनत वाला काम है, बहुत मेहनत लगती है माइनिंग करने में। कोल की माइनिंग देख लो, चाहे गोल्ड की माइनिंग देख लो, बहुत मेहनत लगती है। उसी प्रकार से ब्लॉक चेन में भी बहुत मेहनत लगनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही कुछ भी आप ऐड नहीं कर सकते, इसलिए प्रूफ ऑफ वर्क जुड़ा हुआ है। अब इसका मतलब और ध्यान से समझो, होता क्या है बेसिकली, मैंने आपको बताया था SHA होता है ना। SHA मतलब सिक्योर्ड हैश एल्गोरिथम, वो तो छोड़ो। एक हैश होता है हमारे पास, हैश मतलब कि फिंगरप्रिंट। अब जो एडमिन होता है ना ब्लॉकचेन का, जो भी एडमिन है, मान लो मैं हूँ, तो मैं एक फिंगरप्रिंट माइनर के सामने रख दूंगा, जितने लोग माइनिंग कर रहे हैं, और बोलूँगा भाई प्लीज़ मैच दिस फिंगरप्रिंट और प्लीज़ मैच दिस हैश। ठीक है, तो मैं बोलूँगा जो भी आप डेटा ले रहे हो ना, जो भी आप डेटा ले रहे हो, आपके पास डेटा है, तो डेटा में कुछ एक एंटिटी जोड़ के आप क्या करो, मेरे वाली फिंगरप्रिंट के साथ मैच करो। ठीक है, और मैच करो, अगर आप मैच करोगे, आप चेक करो कि मैच आपने जो करी तो आपने कौन सा डेटा को जोड़ा। जैसे कि मान लो राम ने पेमेंट करी श्याम को 100 रुपये। ठीक है, तो ये वाली चीज़ तो स्टैटिक रहेगी, इसका जो हैश बनेगा वो स्टैटिक रहेगा। बट मान लो राम ने पेमेंट करी श्याम को 100 रुपये, उसमें मैं 1 जोड़ दूँ, 1, उसका एक हैश अलग बनेगा। फिर मैं 2 जोड़ दूँ, उसका हैश अलग बनेगा।
फिर 3 जोड़ दूँ उसका हैश अलग बनेगा, फिर 4 डाल दूँ उसका हैश अलग बनेगा। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 7 एक एक करके जो मैं अपने डेटा में जोड़ रहा हूँ और फिर मैं एडमिन से मैच कर रहा हूँ कि क्या मेरा हैश मैच करा एडमिन के हैश से, तो इसी को बोलते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। ठीक है, ये जो इंटीजर है ना 1 2 3 4, यही मेरा प्रूफ ऑफ वर्क है। तो बेसिक जेस्चर यही है इस चीज़ का, आपको जो ध्यान में रखना है वो ये है कि जो डेटा होता है, डेटा स्टैटिक, तो डेटा जो स्टैटिक है उसका हैश भी स्टैटिक रहेगा। तो मैं मैच कैसे करूँगा एडमिन से, वो मैं मैच करूँगा प्रूफ ऑफ वर्क नाम की इंटीजर से, जिसको मैं 1 से लेकर चलूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 19, ऐसे कई सारे लेके फिर मैं उसको चलूँगा। अब आप सोच सकते हैं कि यार एडमिन का जो हैश होता है वो तो मान लो पता है मेरे को, है ना, आपका डेटा भी मान लो कुछ है, तो इंटीजर की वैल्यू तो स्पेसिफिक हो सकती है ना, बट ऐसा नहीं है। मान लो राम ने श्याम को पेमेंट करे 100 रुपये, तो उसका हैश अलग बनेगा, पर राम ने श्याम को पेमेंट करे 200 रुपये, तो उसका हैश एकदम अलग बनेगा। ठीक है, तो आप ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई कि क्या ही आपकी प्रूफ ऑफ वर्क की वैल्यू आएगी, मतलब जो इंटीजर ऐड करेंगे। ठीक है, तो क्या है कि इस चीज़ को करने में बहुत ब्रूट फोर्स टेक्नोलॉजी लगती है, मतलब एक एक करके डालो फिर चेक करो, फिर डालो, एक 1 डालो फिर डेटा में डालो, ऐड करो, फिर चेक करो, फिर 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ चलते रहते लोग का काम होता ही रहता है। ठीक है, तो एकदम ब्रूट फोर्स वाला काम होता है, बहुत ही मेहनत का काम, बहुत ही पावर लगती है इसमें, बहुत ही इलेक्ट्रिसिटी लगती है, इसी बेस पे लोगों को रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, मतलब कि अगर आपने कोई बिटकॉइन की, या सॉरी बिटकॉइन मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया वो नहीं, अगर आपने ब्लॉकचेन में कोई नया ब्लॉक को ऐड किया गया तो बहुत ही कंप्यूटेशन पावर लगती है इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो कंप्यूटेशन पावर जो होती है वो प्रूफ ऑफ वर्क की वजह से लगती है। तो इतनी मेहनत करी आपने तो उसका रिवॉर्ड मिलता है आपको। ठीक है, वो रिवॉर्ड मिलता है कॉइन्स की फॉर्म में। ठीक है, तो जैसे प्रूफ ऑफ वर्क को अगर आप देखोगे तो प्रूफ ऑफ वर्क इज अ फॉर्म ऑफ क्रिप्टोग्राफिकल प्रूफ इन विच वन पार्टी प्रूव टू अदर पार्टी दैट आई हैव डन दिस स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशन। ठीक है, तो वो बताते हैं कि भाई मैंने प्रूफ ऑफ वर्क डाला है, ऐसा ही नहीं कि किसी ऐसे ही ऐड कर दिया बस लास्ट में। ठीक है, और मैं आपको क्या बता रहा था, हाँ मैं आपको बताया था कॉइन्स के बारे में। कॉइन्स ये है कि क्योंकि आपने मेहनत करी है तो आपको कॉइन्स मिलेंगे, बट वो कॉइन क्या होंगे, ऐसे वाले सिक्के नहीं होंगे जो आपको घर में देने जाएंगे कि लो भाई घर पे ले लो। वो आपको डिजिटल फॉर्मेट में मिलेंगे, उसी को बोलते हैं हम क्या, क्रिप्टो करेंसी। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिसिटी से हमने बहुत ताकत लगाई, प्रूफ ऑफ वर्क से लगाते गए और एडमिन से मैच करते गए, और आपकी क्या बन चुकी है, क्रिप्टो करेंसी बन चुकी है। तो क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत यहाँ से होती है। तो क्रिप्टो करेंसी समझने के लिए, क्रिप्टो करेंसी आई कहाँ से, वो आई है ब्लॉकचेन से ही। ठीक है, तो कई सारी क्रिप्टो करेंसी होती है, बिटकॉइन, इथीरियम, एक्सआरपी, बहुत सारे हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं, शिवा कॉइन एक नया आ रहा है। अगर आप ध्यान से सोचो, मान लो इथीरियम है, इथीरियम कॉइन आप लोग ने पैसा डाल रखा होगा या नहीं डाल रखा होगा। इथीरियम को अगर ध्यान से एनालाइज करो तो इथीरियम बेसिकली क्या है पता है, इथीरियम एक रिवॉर्ड है। इथीरियम कॉइन जो ईथर कॉइन है वो एक रिवॉर्ड है। असलियत में इथीरियम नाम की ब्लॉकचेन है जो कुछ ना कुछ स्टोर करी हुई है अपने अंदर। वैसे बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन की एक ब्लॉकचेन होगी, बट जो उसमें ट्रांजैक्शंस को ऐड कर देता होगा उसको एज अ रिवॉर्ड बिटकॉइन मिलता होगा। ठीक है, उसको ऐसे एग्जांपल लो, मान लो कि मैंने आपको रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने के लिए दिया, क्या आप सॉल्व कर पाएंगे, कई लोग कर पाएंगे, कई लोग नहीं कर पाएंगे, पर मान लो मैं हूँ, मैं तो नहीं कर पाता, तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल टास्क है। ठीक है, तो मैं बहुत ही मुश्किल टास्क है मेरे पास इस काम को कर पाना, बट मैं मान लूँ कि क्या क्या आप उसको वेरीफाई कर पाओगे कि रूबिक्स क्यूब सॉल्व हो चुका है या नहीं हो चुका। बिल्कुल, वेरिफिकेशन करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हो, बता देना। तो वही वही होता है, माइनर क्या करता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, कंपटीशन पावर लगाता है कि भाई मैं गैस कर लूँ, मैं एक प्रूफ ऑफ वर्क गैस कर लूँ जिससे मैं मैच कर पाऊँ। तो मेहनत बहुत करता है, यानी कि रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने में मेहनत बहुत करता है, बट बाकी माइनर से वो वेरीफाई भी करवाता है। बाकी माइनर्स चेक करते हैं कि भाई तुम्हारा प्रूफ ऑफ वर्क ठीक है या नहीं है। तो अगर वो ठीक होता है तब वो नई ट्रांजैक्शन ऐड हो जाती है। तो उसी तरह से मान लो मैंने बहुत मेहनत करी, अब मैं सबसे चेक करा रहा हूँ कि ठीक है कि नहीं है, सबने हाँ बोल दिया, मतलब कि मेरा ठीक है ये। ठीक है, तो ध्यान से देखो, माइनर है, ब्लॉक है, फिर प्रूफ ऑफ वर्क की मदद से हम एक नया ब्लॉक बनाते हैं, उसी ब्लॉक को वैलिडेट करवाने के लिए हम उसको ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, वेरिफिकेशन बाय माइनर्स, फिर प्रोसेस स्टार्ट होता है, ट्रांजैक्शन हो जाती है। ठीक है, तो ये काम होता है हमारा माइनर का। अब ये ग्राफ दिख रहा होगा, ये ऊंचा जाता हुआ, मैं आपको बताऊंगा ये कोई ट्रेडिंग ग्राफ नहीं है। इस ग्राफ का मतलब ये है कि डिफ़िकल्टी बढ़ रही है, मतलब कि माइनिंग करने की डिफ़िकल्टी बढ़ रही है। अब वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एडमिन क्या करता है, चीज़ों को चेंज भी करता रहता है ना। एडमिन क्या कर सकता है, हैश को चेंज कर सकता है,
क्योंकि और भी बहुत सारे लोग माइनर भी आ चुके हैं, इसलिए डिफ़िकल्टी बढ़ रही है। उसी के साथ साथ कई सारे जो हमारे प्रूफ ऑफ वर्क होते हैं वो यूज़ हो चुके हैं, इसलिए हमारी क्या हो चुकी है, डिफ़िकल्टी बढ़ रही है। करोड़ों नंबरों बाद जाके हमारा वाला नंबर का प्रूफ ऑफ वर्क मिलता है, जिससे हम मैच कर पाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो डिफ़िकल्टी है ना वो बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। तो एक बार समरी ले लें इसकी। तो ट्रांजैक्शन मान लो हुई, किसी ने ट्रांजैक्शन करा, उसका ब्लॉक बना, फिर ब्लॉक सबके पास गया, फिर सबके पास गया तो उस ब्लॉक को क्या किया, सबने वैलिडेट किया, फिर वैलिडेट करने के बाद उसको प्रूफ ऑफ वर्क की मदद से उसको क्या मिला, एक रिवॉर्ड मिला। रिवॉर्ड जैसे मिल गया तो एक ब्लॉक चेन में नई चेन ऐड हो गई, और एक चेन में ऐड हुई तो जितने भी मैंने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है, तो सारी की सारी ब्लॉक चेन में चीज़ें ऐड हो गई, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, ठीक है। इस हिसाब से आपका काम चलता है ब्लॉकचेन। तो जब बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट है, आप बिटकॉइन से घबराओ मत। बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन की एक ब्लॉकचेन बनी हुई है, ठीक है। अब उसमें आप सोच रहे हो कि डेटा क्या होगा, है ना, 3 चीज़ होती हैं, हैश, प्रीवियस हैश, डेटा, प्रूफ ऑफ वर्क, 4 चीज़ होती हैं अब तो उसमें डेटा ना ट्रांजैक्शंस का होता है। आपने किसी को कुछ भेजा, किसी को कुछ भेजा, तो उसमें जो डेटा होता है ट्रांजैक्शंस का ही होता है। बट जो उसको माइन कर लेता है, जो उस चीज़ को माइन कर लेता है उसको बोलता है बिटकॉइन माइनर, और माइनर को मिलता है 1 बिटकॉइन या 2 बिटकॉइन, जितने भी कॉइन मिलते हैं उसको, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, माइनर लोग क्या बोलते हैं कि भाई बिटकॉइन का क्या करूँगा, इसकी ट्रेडिंग कर लेता हूँ, लोगों को बोलता हूँ भाई इसकी वैल्यू बहुत है, आप इसको खरीद लो। तो लोग पागल हो जाते हैं, लोग डाउनलोड कर लेते हैं वज़ीर एक्स, ठीक है, वज़ीर एक्स, या लोग डाउनलोड कर लेते हैं बाइनेंस ऐप। तो कई सारे ट्रेडिंग ऐप होते हैं जिससे क्या करते हैं, वो लोग खरीदते हैं इथीरियम, बिटकॉइन, अलाना फलाना कॉइन, ये सारे कॉइन वो लोग क्या करते हैं, लोग खरीदने लग जाते हैं, ठीक है। तो कॉइन आ कहाँ से रहे हैं, वो माइनर्स लेके आ रहे हैं, तो माइनर ही ट्रेडिंग करवा रहे हैं। माइनर ही ना हो तो कॉइन ही नहीं आएंगे हमारे सिस्टम में, ठीक है। खैर अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया तो बहुत बढ़िया, आने वाली वीडियोज़ में और देखेंगे। तो जैसे माइनिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा हार्डवेयर लगता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती है, तो ये बस एक इलस्ट्रेशन दिखा रही है चीज़ों का कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। बहुत ज़्यादा हार्डवेयर लगता है, ठीक है, बहुत इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज़ पे थोड़ा सोच भी रही थी पहले, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा लग रही है, और रूरल डेवलपमेंट क्या है कि हो नहीं पा रही है, गांव-गांव तक बिजली पहुंच नहीं रही है, और लोग क्या कर रहे हैं, पागल हो चुके हैं पैसा कमाने के चक्कर में, ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि ब्लॉक चेन एक अच्छा पर्सपेक्टिव है, बट क्रिप्टो करेंसी एक क्या है कि बहुत ही गलत चीज़ पे जा रही है, क्योंकि पॉन्जी स्कीम्स वगैरह भी आ रही हैं आजकल इसमें। अब पॉन्जी स्कीम क्या होता है, इसको आप गूगल सर्च करना, ठीक है। पॉन्जी स्कीम, PONZY ऐसे कुछ होती है स्पेलिंग इसकी, आपको उस चीज़ को चेक करना है। तो एक निष्कर्ष पे अगर मैं आऊँ तो ब्लॉकचेन एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छी, बट क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। उसमें क्या हो रहा है कि सट्टेबाजी चल रही है, लोग खरीद रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि लोग ने पैसे नहीं कमाए, लोग ने पैसे बिल्कुल कमाए हैं इस चीज़ से भी, बट बिटकॉइन, ये सब चीज़ें क्या है कि मार्केट के हिसाब से डिपेंड करती है, लोग जिसको ट्रेड करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।